पीओके में पाकिस्तान और चीन कर रहे मनमानी। पीओके को लेकर भारत ने दी बड़ी धमकी। चीन और पाकिस्तान दहला। यूक्रेन और रूस में अब जब लगा है कभी भी हो सकती है जंग। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों चीन में मौजूद है। सबको लग रहा था कि यहाँ पर इमरान खान अपने देश के लिए लोन मांगने के लिए गए हैं, लेकिन जब खबर निकल कर आई तो उससे ये पता चल गया कि इमरान खान चीन लोन मांगने के लिए नहीं गए थे, बल्कि यहाँ पर इमरान खान कश्मीर मुद्दे का रोना रोने गए थे। उनकी इस यात्रा के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही मिलकर एक साझा बयान जारी किया, जिस पर अभी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। आपको हम बता दें, भारत ने तुरंत इसके बाद चीन और पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद ये दोनों देश अच्छे से याद रखने वाले हैं कि इन लोगों ने किससे पंगा लिया है। आपको हम बता दें कि इस साझा बयान में किस चीज का जिक्र किया गया है। इसमें दोनों देशों ने चाइना कॉरिडोर का भी जिक्र किया, और जैसा कि आपको भी पता होगा, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पीओके से होकर ही गुजरता है। और यह बात भी आपको पता होगी, पीओके भारत का ही हिस्सा है, जिसको गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। यहाँ पर भारत ने कह दिया कि चीन और पाकिस्तान को अपनी इस गिरी हुई हरकत से बाज आना चाहिए और अवैध जगहों पर कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि तथाकथित सी पैक पर हमने अपनी चिंताएं हमेशा करी है, और ये जितनी भी चीजें हो रही है वह भारतीय जमीन पर हो रही है, जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। भारत ने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं कि यह करना सही नहीं है, और दोनों ही देशों से हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरीके की गतिविधियों पर वे दोनों देश रोक लगाए। अभी हाल ही में इमरान खान बीजिंग पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की, और इस मुलाकात में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बातचीत हुई थी। जो रिपोर्ट निकल कर आई उससे यह पता चलता है कि इन लोगों ने सीपेक परियोजना जो धीमी गति से चल रही है उस पर बात की है, और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं सभी चीनी नागरिकों पर कितने ज्यादा हमले बढ़ चुके हैं, इस पर भी दोनों देशों ने मिलकर बात की है। यहाँ पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर कितनी भी नापाक कोशिश कर ले, लेकिन वे यह कभी भी नहीं बोल सकते कि पीओके भारत का नहीं है। और ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि उसने किस तरीके से पीओके पर कब्जा किया था। यहाँ पर चीन लाख कोशिश कर ले कि वह पीओके से लेकर अपनी परियोजना को चलाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो जाए भारत कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। यहाँ पर चीन जो सोच रहा है बड़े आराम से वह अपनी इस परियोजना को लेकर गुजर जाएगा, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी है। वहीं दूसरी तरफ रूस और नाटो फोर्सेस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। एनबीसी न्यूज से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और रूस की सेना के बीच कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। बाइडेन ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ तकरार की स्थिति में हैं। यह बहुत ही अलग स्थिति है, जल्दी चीजें और बिगड़ सकती है। अमेरिकी नागरिकों को जल्द यूक्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। यूक्रेन में सेना भेजने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, वहां पर सेना भेजने का अर्थ है विश्व युद्ध की शुरुआत। गुरुवार को यूएस विदेश विभाग के एक सलाहकार ने चेतावनी जारी की, अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तब अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने की स्थिति में नहीं होगा। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक ये चेतावनी भी जारी कर चुका है कि रूसी सेना फुल स्केल युद्ध शुरू करती है तो उसके टैंक सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाएंगे। युद्ध के संभावित खतरे के बीच रूस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने गुरुवार को बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया। हाल ही के सालों में यह सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें टैंक, लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। बेलारूस में यह अभ्यास 20 फरवरी तक चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 से अधिक रूसी सैनिक इसमें भाग लेंगे। रूस के संभावित हमले के मुकाबले के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी है।
माना जा रहा है कि रूस की ओर से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमला होने की आशंका है। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की भी बैठक शुक्रवार को मेलबोर्न में आयोजित की गई। वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने कहा कि इस दौरान मुख्य रूप से कोविड वैक्सीन वितरण, आतंकवाद से मुकाबला, समुद्री सुरक्षा में सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी। पायने ने यह भी कहा कि यह जरूरी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देश बिना किसी दबाव के खुद अपने सामरिक फैसले कर सके। यूक्रेन मसले पर गुरुवार को मॉस्को में रूस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी मिले। इस दौरान बातचीत में यूक्रेन सीमा से रूसी सैन्य जमावड़े को हटाने के मसले पर दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों के बीच तकड़ा भड़की हो गई। ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा, यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को बड़े दुष्परिणाम भुगतने और भारी कीमत चुकाने जैसी चेतावनी दी गई है। तो जवाब में उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव ने पश्चिमी देशों का लेक्चर न सुनने और धमकी स्वीकार न करने की बात कही। लावरोव ने कहा, मसले के वैचारिक और नैतिक बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल धमकियां दी जा रही है। विदित हो कि रूस और ब्रिटेन के अच्छे संबंध नहीं है और 4 साल से ज्यादा समय बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात हुई थी। मुलाकात में ट्रस ने जहां औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए भावहीन चेहरे के साथ अपने रूसी समकक्ष से बात की, तो लावरोव ने भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जवाब दिए। वार्ता में ट्रस ने रूसी सैनिकों को यूक्रेन सीमा से हटाकर वापस बेरको में भेजने के लिए कहा, तो लावरोव ने इसे अनुचित बताते हुए पूर्वी यूरोप में ब्रिटिश और नाटो सैनिकों के तैनात होने की बात कही। लावरोव ने कहा, रूसी सेना अगर रूस के किसी हिस्से में तैनात है तो इसे लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इस मसले में किसी की भी धमकी सुनना नहीं चाहते। वास्तव में देखा जाना चाहिए कि कौन खतरे का सामना कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, पश्चिमी राजनीतिक नेता अपनी घरेलू राजनीति के चलते यूक्रेन मसले को उछाल रहे हैं और तनाव बढ़ा रहे हैं। वे इसलिए रूस को सेना हटाने की धमकी भी दे रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं। ऐसा करके वे अपने देश में संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यह उनका गर्म हवा को बचने जैसा प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के चाइना इंस्टीट्यूट की सलाहकार समिति के निदेशक डॉक्टर एरिक ली के साथ एक साक्षात्कार में इमरान खान ने भी यह कहा कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाना सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। हालांकि कश्मीर का मामला दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इमरान ने यह साक्षात्कार 3 से 6 फरवरी की हाल ही की चीन यात्रा के दौरान दिया था। इस साक्षात्कार के कुछ अंश पाकिस्तान के सरकारी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है, भारत ने बार बार पाकिस्तान से कहा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा उसका था और है और हमेशा रहेगा। उसने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी सभी प्रचार को रोकने की भी सलाह दी है। इमरान ने कहा कि CPC और ग्वादर के बारे में संदेह का कोई मतलब नहीं है। हम अन्य देशों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं न केवल पाकिस्तान और चीन के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगी। खान ने कहा कि इन परियोजनाओं से गरीबी उन्मूलन और धन सृजन में मदद मिलेगी। CPC को लेकर भारत ने चीन के सामने विरोध जताया है क्योंकि इसे गुलाम कश्मीर से होकर बनाया गया है। इमरान खान की इस सोच को देखने के बाद आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।